गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर एक बार फिर से आपका फिजिक्स कोरोना चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है सबसे इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट में, आईआईटी जेईई में हमेशा हर साल एक क्वेश्चन होता है। ये होली, दिवाली, ईद के जैसे समझ सकते हो कि एवरी ईयर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस विल आस्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड फॉर द कंपटीशन पर्पस टू। स्टूडेंट, जैसे गॉसेस थ्योरम जो टॉपिक है हमारा, वो है गॉसेस थ्योरम। आपको इससे पहले आपको पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट आया कि गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो है, इसमें गॉस साहब ने एक रिलेशन स्टेब्लिश किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी गॉसियन सरफेस, मतलब कोई क्लोज सरफेस के अंदर विद इन द जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्लोज्ड है और उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, उसके बीच रिलेशन है। मान लीजिए कि किसी बलून है, बलून एक क्लोज सरफेस होता है, स्फेरिकल होता है, उसके अंदर मान लीजिए क्यू चार्ज रखा है। अब उस क्यू चार्ज क्लोज सरफेस वाले बलून से कितने फ्लक्स निकलेंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि गॉस लॉ या गॉस थ्योरम क्या होता है, एक प्रकार का रिलेशन है विद इन द चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज्ड के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं गॉसेस लॉ या गॉसेस थ्योरम। ठीक है ना। प्यारे स्टूडेंट्स, टाइम आपका जाया न करते हुए फिर से वही एक ही रिक्वेस्ट, आप लोग क्या करिए, पेंसिल, पेन, पेपर, कॉपी जो भी है आपके पास लेके बैठा करिए, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर सके। प्यारे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन जो होते हैं उसके बारे में एक मेरा सजेशन भी है कि डेफिनेशन में कुछ दाएं बाएं न किया करिए, कुछ अपने हिसाब से चेंजेस न किया करिए, क्योंकि साइंटिस्टों के द्वारा अप्रूव्ड होता है। तो इसमें आप टू द पॉइंट इसको लर्न किया कर, मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है। तो गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप कर सकते हैं VIMP। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक प्रकार का हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो जिसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड होता है, मतलब चार्ज इंक्लोज्ड क्लोज सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस या इमेजिनरी सरफेस या हाइपोथेटिकल सरफेस। ओके। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स, जो कि ऑलरेडी आपको बता रखा था पिछले लेक्चर में, टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, मान लीजिए कि कोई भी एक सरफेस है इस टाइप से, अब इसके अंदर एक क्लोज सरफेस क्यू चार्ज है, इससे जो भी फ्लक्स बाहर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज Q/ε0 होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, जो बाहर आ रहा है, दैट इज Q/ε0। ठीक है ना। क्यू जहां है टोटल चार्ज इंक्लोज इनसाइड द सरफेस, चार्ज वही चार्ज लिया जाएगा नेट चार्ज में जो सरफेस के अंदर पाया जाए। ठीक है। और इसमें ε0 से डिवाइड कर दोगे तो फ्लक्स निकल जाता है। इसके लिए आप कह सकते हो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है और जो फ्लक्स निकल रहा है उसके बीच का एक रिलेशन होता है, गॉस लॉ। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। एक बार इसको आप सब दोबारा बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम total electric flux, according to this theorem, total electric flux passing through a Gaussian surface is 1/ε0 times total charge enclosed by that surface। पहले स्टूडेंट, डेफिनेशन रूल्स में कोई कुछ चेंजेस नहीं किया करिए। अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तब रट जाइए मेरे ज्यादा बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस इज 1/ε0 times total charge enclosed by that surface। पहले स्टूडेंट, इसको यहां तक आप अच्छे से नोट कर लें। ओके वेरी स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली जो होता है, इट इज गिवन बाय, इट इज एक्सप्रेस्ड एज phi = E.ds Q/ε0। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप, क्योंकि गॉस थ्योरम के हिसाब से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, Q/ε0। लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूला ये भी पढ़ रखा है, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंटीग्रल फॉर्म में क्लोज सरफेस अगर है E.ds के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एरिया रखते हैं यहाँ पे ना। तो ये दोनों बराबर होने की वजह से हम वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये मैथमेटिकली है, तो इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर सरफेसेस के लिए मतलब सरफेस इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे फिगर सिमेट्री होती है, इस प्रकार से सिलेंडर हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, आप कह सकते हैं स्फेरिकल कोई फिगर हो गया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं सिमेट्री को देखते हुए चार्ज को यूज करके। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये भी होता है प्यारे स्टूडेंट, अगर हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कूलम्ब्स लॉ लगाएं, आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां पे अप्लाई करेंगे तो निकालना क्वाइट डिफिकल्ट होगा, नहीं निकाल पाएंगे इजीली। ठीक है ना। इसलिए हम गॉस थ्योरम की हेल्प से गॉसियन सरफेस कंसीडर करके इजीली निकालते हैं। उसको हम अभी लेटर और आपसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पे आते हैं। मैथमेटिकली कैन बी एक्सप्रेस phi E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज की थोड़ा सा बातें करते हैं जरा कि इसका कॉन्सेप्ट ओवरऑल है क्या प्यारे स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए कुछ चीज आपको बहुत अच्छे से पता है और मुझे बहुत बढ़िया पता है कि आप जानता हूं, आप लोग जान भी रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस टाइप से एक कोई सरफेस गिवन है आपको, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, एक माइनस Q3 है, वो आपसे पूछ दिया जाता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, Q नेट टोटल चार्ज इंक्लोज, Q नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है क्योंकि सारे चार्जेस हैं, जैसे क्योंकि ये भाई एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज को फॉलो कर, तो नेट चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से आपने फ्लक्स निकाल लिया कि कितना फ्लक्स यहाँ आ रहा है, फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। नेट चार्ज में सारे फ्लक्स, अगर मान लीजिए यहीं पर अगर Q4 चार्ज होता तो आपको ऐसे दे देता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस कॉम्बिनेशन। इसमें ध्यान रखिएगा आउटर साइड चार्ज को नहीं दिया जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आउटर साइड वाला चार्ज नहीं लेना है, क्योंकि थ्योरम कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इन इनक्लोज चार्ज ओनली वी हैव टू कंसीडर इनक्लोज चार्ज विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर वाला ही चार्ज लेना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आपका ये वाला जो होगा इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, सीधी नेट चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके यहाँ पे आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप से, और बहुत बेसिक क्वेश्चन अभी जिक्र कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, कोई स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा है और पूछा जाए फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। सपोज दिस इज आस्क्ड बाय यू, तो इसमें सीधे बात है, हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वही चार्ज इंक्लोज नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इंक्लोज क्या है, इसके स्फीयर के अंदर चार्ज क्यों है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फ्लक्स पास करेगा। लेकिन अगर यहीं पे हेमी स्फीयर दे दिया जाए, बोला जाए भाई हेमी स्फीयर है और इसके सेंटर में Q चार्ज है, कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इस केस में आप इसको मान लीजिए कि पूरा कंप्लीट स्फीयर है, ठीक है ना। कंप्लीट स्फीयर से कितना पास करता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हाफ स्फीयर से कितना पास करेगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप उसको कंप्लीट मानिए, फिर उसके बाद क्या करिए, उसका हाफ कर दीजिए जो वैल्यू वाला है। इसी प्रकार से हमारे सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के ये देखिए, सिलेंडर के एक्सिस पे मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे रखा है Q, पूछ गया है कितना फ्लक्स पास करेगा, तो आप बोलोगे सर फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इसे क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि एक हाफ सिलेंडर है, इसको बीच से यहीं से कट कर दिया जाए, हम हाफ सिलेंडर है। अब इस केस में बताइए फ्लक्स क्या होगा, जो कि चार्ज यहाँ रखा है। अब इसमें जो फुल से इसको कंप्लीट कर लीजिए, जब हाफ से फुल कंप्लीट सिलेंडर से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, तो हाफ से क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बिहाफ पे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बिहाफ पे आप क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं, ठीक। कौन से याद रखिएगा, जहां पे कंप्लीट वाला से जो निकल रहा है उसका हाफ जो कि 1/3 जिस टाइप से पूछा जाए उसके केस में हम कंसिडर कर लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स को आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साल के एग्जामिनेशन सेट नंबर 2 में सीबीएसई 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आता फिल इन द ब्लैंक, जो 1 to 21 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो था फिल इन द ब्लैंक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस शोन इन फिगर इज डैश डैश, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब सोचिए कितना आसान क्वेश्चन था कि यहाँ Q3 दिया था, जो आपको बता रहा था कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता, जिसको नहीं पता वो सबको ऐड कर देता, लेकिन हमें वही चार्ज लेना है, ओनली वी हैव टू सिलेक्ट दो चार्ज विच आर इनक्लोज बाय द स्फेरिकल सरफेस, मतलब जो सरफेस के अंदर है केवल प्यारे बच्चे उसी चार्ज को कंसीडर करना है, बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो गॉस लॉ है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एंड चार्ज इनक्लोज विद इन द सरफेस, ये ध्यान रखिएगा। तो विद इन द सरफेस, तो इसके यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए, बताइए फ्लक्स कितना होगा, शोन इन द फिगर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस शोन इन फिगर इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू नेट चार्ज Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके भी आप निकाल सकते हो कि भाई ये आपका, इसको चाहे आप सीक्वेंस में जैसे लिखते हो, फाई इक्वल टू Q2 माइनस Q1
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो कितना आसान, Q3 को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, सरफेस के बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना। 1 मार्क का बिल्कुल सिंपल, आप देखते ही आंसर लिख दोगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस विद इन फिगर इज गिवन बाय दिस। ओके प्यारे स्टूडेंट्स, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस आपको टाइपोलॉजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्यूब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्यूब। क्यूब जो होता है, जैसे क्यूब को देखेंगे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। क्यूब है 6 फेसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी आप देखिए, जैसे क्यूब है, ओके, ये क्यूब है मान लीजिए। अब इसके सेंटर पे इस टाइप बना हुआ है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा गया है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, सेम कॉन्सेप्ट, फाई इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में 6 फेसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखो, जैसे ये देखो एक फिंगर होता है, इसको लगा दे, 6 फेस होते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस होते हैं। तो पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस, ऑब्वियस सी बात है, मान लो टोटल फ्लक्स जो है फाई, क्योंकि सभी फेस आइडेंटिकल होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 6 φ1 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस इज φ1, फ्लक्स पासिस थ्रू ईच फेस is φ1, then what we can write, phi equals to 6 φ1, this implies that φ1 कितना होगा, phi e upon 6, this is वैल्यू पुट करिए, phi वैल्यू q upon एप्सिलॉन नॉट होता है, q upon एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 6, फाइनली कितना आ जाएगा, q upon 6 एप्सिलॉन नॉट। ये जो डेटा है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से लेके हर एक बुकों में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक स्क्वायर दे देके पूछे, बताओ फ्लक्स कितना पास कर रहा है। अब स्क्वायर से फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा, और क्यूब किससे बना होता है, 6 स्क्वायर से बना होता है। तो उसके लिए भी क्या करोगे, मतलब एक स्क्वायर का पूछ रहा है, मतलब क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इससे क्वेश्चन को कई प्रकार से तोड़ के बनाया जा सकता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है कि अपोजिट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपोजिट फेस। अपोजिट फेस का मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए ये फेस हो गया हमारे साइड वाला और आपके साइड वाला, तो एक फेस से कितना है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फेस से कितना होगा, सीधे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अपोजिट फेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अपोजिट फेस से अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, सीधे फाई इक्वल टू क्या करेंगे, 2 इंटू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समराइज करें, पहले स्टूडेंट्स को यहां तक आप अच्छे से नोट कर लेंगे। अब 3 पॉइंट जो कंक्लूजन है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है, क्यू अपॉन क्या होगा, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेटा बिल्कुल आप याद रखिए। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, गॉसियन सरफेस के शेप, साइज और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर आप मान लीजिए कोई चार्ज क्यूब है, अब इसका साइड ए है, अब उस केस में आपने साइड को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो फ्लक्स जो पास करेगा उससे में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेवर डिपेंड्स अपॉन द शेप, साइज एंड डायमेंशन ऑफ द गॉसियन सरफेस। इस फार्मूले से भी देखो, इसमें क्या है, केवल चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन, कोई फार्मूला जो है लेंथ या ब्रेथ या हाइट से इंडिपेंडेंट है। इसलिए आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड डायमेंशन। दिस पॉइंट आई एम नॉट गोइंग टू नोट डाउन यू, आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड डायमेंशन ऑफ दैट गिवन सरफेस। ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अभी इसको डिटेल्स की प्रूविंग कराएंगे और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही करा रहा हूं, इतना आप अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, जिससे कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए। लिख के बार बार प्रैक्टिस करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट कि भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो होता है दैट इज द हाइपोथेटिकल सरफेस, इट इज द टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल सरफेस विच इज यूज्ड टू इनक्लोज द चार्ज। ओके प्यारे बच्चों, स्टे हैप्पी, थैंक यू।